किया है और दक्ष को जीवन दान देने के पश्चात माता सती के उस धड़ को अपने बाएं कंधे में रख करके भोलेनाथ इधर उधर भटकने लगे। तो जब देवताओं ने देखा कि भगवान शंकर बैरागी हो चुके हैं तो इधर नारायण को भेजा है और नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के उस शरीर को छिन्न भिन्न करना प्रारंभ किया और 52 जगह पर सती के शरीर के अंग गिरे हैं जो 52 शक्तिपीठ बने। कहीं पर आंख गिरी तो नैना देवी बन गई, कहीं पर मन गिरा तो मनसा देवी बन गया, कहीं पर हाथ गिरा तो हस्तेश्वरी बन गया, कहीं पर हृदय गिरा तो मनसा देवी बन गया। तो इस प्रकार से 52 शक्तिपीठों का यहाँ पर हमारे इस धराधाम पर स्थापना हुई। बोलो शंकर भगवान की। तो ये तो रहे 3 बेटियां और 2 बेटे भी हैं मनु महाराज के। एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद के चरित्र को श्रवण करते हैं कि जाए उत्तानपादस्य सुनुते सुरुचिस्तये सुरुचि प्रेयसी भर्त्युर नेतराम यत सुतो ध्रुवः। महाराजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। तो पहला विवाह हुआ सुनीति से। जब तक जीवन में सुनीति थी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनीति का अर्थ क्या है? सुंदर जिसकी नीति हो, जिसके सुंदर विचार हो, जिनके सुंदर भाव हो, सब कुछ सुंदर हो तो मधुराधिपते अखिलम मधुरम हो, मधुराधिपति उसका कल्याण कर देते हैं। तो जिसकी अच्छी नीति हो, अगर कोई आपके सामने आए, कोई पूछे तो उसको अच्छा मार्ग बताओ। तो सुनीति का अर्थ है जो नीतिवत कार्य करती है। तो जब तक उत्तानपाद के जीवन में सुनीति थी तब तक जीवन बहुत बेहतरीन चल रहा था। राज्य बड़ी प्रसन्नता के साथ चला रहे थे। और एक दिन सुरुचि आ गई। अब जैसे ही सुरुचि आई तब तो उत्तानपाद उन रुचियों पर ही आकर्षित हो गया है। विषयों की आसक्ति को ही सुरुचि कहा गया है। जब हमारी रुचि विषयों के प्रति भागने लग जाती है तो फिर हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। और जैसे ही सुरुचि जीवन में आई तो सुनीति दूर हो गई। जहाँ से रुचि में हमारा विषय बढ़ने लग जाता है, रुचियों में जीवन आगे बढ़ने लग जाता है तो नीति फिर दूर हो जाती है। तो सुनीति को राज्य से दूर कर दिया। तो सुनीति कहाँ चली गई? संतों की शरण में। और जिस समय सुनीति संत के शरण में गई थी उस समय सुनीति के गर्भ में एक जीव पल रहा था। संतों के शरण में जब गई, संतों के शरण में जाकर के संतों के प्रवचन सुने, संतों की कथाएं सुनी, तो कथा सुन करके सुनीति के गर्भ में जो जीव पल रहा था उसका जीवन परिवर्तित होने लग गया। गर्भ में जब कोई जीव आवे तो माताओं ने खूब भजन करना चाहिए, खूब कथाएं सुननी चाहिए। गर्भ अवस्था के समय माताओं का जैसा खान पान होगा, जैसा दृश्य परिदृश्य होगा, उत्पन्न होने वाली संतान वैसे ही उत्पन्न होगी। अब गर्भ में संतान है, गर्भ में जीव पल रहा है। चटोरी चीजों का सेवन करोगे तो गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा सात्विक नहीं होगा। गर्भ में बालक है, गर्भ में बालिका है, उस समय आपने भगवान का भजन किया, भगवान की खूब कथा श्रवण करी, तो उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होगा वह श्रेष्ठ होगा। इसलिए जब गर्भ में संतानें हों, गर्भवती हो माताएं, तो खूब भगवान का भजन सुनो। कुछ लोग कहते हैं जब संतान गर्भ में आवे तो माताओं को कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? हमारा शास्त्र प्रमाण दे रहा है, कहीं और प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं। सुनीति के गर्भ में जीव था तो सुनीति संतों के शरण में गई, सुनीति ने कथा सुनी, प्रवचन सुने,
तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं ध्रुव। बोलो ध्रुव महाराज की। संतों के साथ ही रहते थे, संतों के बच्चों के साथ खेला करते थे। और इधर सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था उत्तम। धीरे धीरे ध्रुव बड़े होने लगे हैं और 5 वर्ष के हो गए। एक दिन ऋषि कुमारों के साथ खेल रहे थे तो ऋषि कुमारों ने पूछा कि ध्रुव यह बताओ कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो नन्हा सा बच्चा बोलता है पिता के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी माता का नाम सुनीति है। अरे बोला जाओ अपनी माँ से पूछो कि तुम्हारे पिता कौन है। और माता के पास आए हैं और माँ से पूछते हैं कि माँ मेरे पिता कौन है। अरे बोले पुत्र तुम्हारे पिता कोई साधारण नहीं है, तुम्हारे पिता महाराजा उत्तानपाद हैं। ओ मेरे पिता उत्तानपाद। और आज प्रातःकाल ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा है। नन्हा सा बच्चा है महाराज। उस समय पिता के गोद में उत्तम बैठा हुआ था। ध्रुव ने देखा कि पिता के गोद में उत्तम बैठा हुआ है। पिताजी को प्रणाम किया ध्रुव ने। यह है संतों की संगति। पिता को प्रणाम किया तो पिता ने देखा कि नन्हा सा बच्चा आया है तो उत्तम को गोद से नीचे रख दिया और ध्रुव को अपने गोद में बैठा दिया। और प्रेम से ध्रुव के सर में हाथ फेरने लगे पिता उत्तानपाद। इतने में ही सुरुचि आ गई और सुरुचि ने ध्रुव को गोद से पकड़ करके भूमि में पटक दिया। अरे दुष्ट तेरी इतनी चेष्टा तो मेरे स्वामी के गोद में बैठा है। अगर तुझे इस गोद में बैठना है ना तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यवानो ग्रहेण में गर्भत्वं सद्यमानात्मं यदिच्छसि निपासनम। अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो सर्वप्रथम तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। बोलता है माँ तेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बोला जा करके पहले तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब जा करके भगवान से तू वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो। वाह रे सुरुचि, हाँ अपने गर्भ को तो भगवान से भी बड़ा मानने लग गई। अच्छा तेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए बच्चा ध्रुव पहले भगवान की तपस्या करेगा और जब भगवान प्रसन्न होगा तो तू तेरे गर्भ से जन्म लेने की चेष्टा करेगा। यह है मूर्खता। अगर तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना है ना, जा और जा करके तू भगवान की तपस्या कर और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो। रोता हुआ ध्रुव घर पहुंचा। जब मैया ने अपने बच्चे को देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा रो रहा है तो माता का हृदय द्रवित हो गया। क्या हुआ ध्रुव, कहां से आ रहे हो। ध्रुव कुछ बोल नहीं पाया, रोने लगा। बताओ पुत्र कहां से आ रहे हो। तो ध्रुव ने सारी कथा बताई। माँ आज मैं पिताजी से मिलने राजभवन गया था, पिताजी के गोद में बैठा था, लेकिन छोटी वाली माता ने मुझे गोद से नीचे फेंक दिया और कहती है अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो तुझे सर्वप्रथम मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तो सुनीति माता कहती है पुत्र ध्रुव अरे यह तो संसार का पिता है, अगर तुझे जन्म ही लेना है, गोद में ही बैठना है तो तू परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठ। जिस दिन तू उस परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठ जाएगा ध्रुव, फिर तुझे कोई उस गोद से उतार नहीं सकता। ये पिता तो न जाने तुझे कब छोड़ दे बच्चे, लेकिन अगर तू अपने परमपिता की गोद में बैठ जाएगा ना, वहां से तुझे कोई नहीं उतार सकता। बोले माँ क्या करूं। बोले उसके लिए तप करो। बोले कहाँ। बोले वन जा करके एकांत में जा करके तप करो। बोले वो कहाँ है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान
सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। प्रेम प्रकट होय मैं जाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बेटे वो सर्वत्र विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन प्रकट कैसे हुए? बोले प्रेम से प्रकट होए में जाना। हृदय को पवित्र करने से, निर्मल करने से भगवत प्राप्त होते हैं। वो तो हर ओर विराजमान है। जिस प्रकार दूध में मक्खन विराजमान है, लेकिन निकलता कैसे है? मंथन करने के माध्यम से। मक्खन मिलता कैसा है? पहले दूध लिया जाता है, उस दूध को गर्म किया जाता है, फिर उस दूध में कुछ जामुन डाला जाता है, फिर वो दूध जम जाता है, फिर उस दही का मंथन किया जाता है और मंथन करके विशुद्ध मक्खन की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा कैसे मिले? बोले इस शरीर को तप के माध्यम से पहले गर्म करो। किसी गुरु रूपी मंत्र का जामुन लो और उस गुरु रूपी मंत्र का जामुन इस शरीर में डालो। हाँ? और जब गुरु रूपी जामुन इस शरीर में प्रवेश हो जाएगा तो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से घर्षण करो। जिस प्रकार से दही को घर्षण किया जाता है, और जैसे ही गुरु मंत्र से घर्षण इसको करना प्रारंभ करोगे तो हृदय से गोविंद की प्राप्ति होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद आप में भी विराजमान है, हम में भी विराजमान है, लेकिन मिलेगा तो मिलेगा कैसे? तप करो। और तप करने के लिए कहाँ पहुंचे हैं महाराज? वन की तरफ पहुंचे हैं। और वन की तरफ जा रहे थे तो मार्ग में नारद जी मिलते हैं, और नारद जी से जब भेंट हुई तो ध्रुव बाबा पहले चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, यानी संस्कार हैं बच्चे के अंदर। प्रणाम किया। कौन हो आप? मैं उत्तानपाद का बड़ा पुत्र ध्रुव हूँ। और ये रात में कहाँ जा रहे हो? बोले वन जा रहा हूँ। क्या करोगे? बोले भगवान को प्राप्त करूंगा। वन में भगवान नहीं मिलते हैं। बोलते हैं मिलते हैं। बोले किसने कहा है? बोले माँ ने कहा है। बोला दूसरी कक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया, यानी माँ की बातों पर विश्वास है। अरे छोटे से बच्चे, वन में भगवान नहीं है, वन में शेर है, व्याघ्र है। इसी समय वापस चले जाओ। लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं, जब तक मेरे प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। बोले ऐसे प्रभु नहीं मिलते हैं। बोले क्या? बोले किसी को जीवन में गुरुत्वता तुमने धारण करी है, किसी को तुमने गुरु बनाया है। बोले महाराज आपसे बड़ा गुरु और कौन हो सकता, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। और नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र इस ध्रुव को दिया है, और यह ध्रुव उस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नन्ना सा फूल हो मैं, चरणों की धूल हो मैं। जा रहा है छोटा सा बच्चा, धूल हो मैं। नन्ना सा फूल हो मैं, चरणों की धूल हो मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे पास, प्रभु जी मेरी पूजा करो। प्रभु जी मेरी पूजा करो। नन्ना सा फूल हो मैं, चरणों की धूल हो मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं,
मेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा धन मिल जाए निर्धन को धन मिल जाए। मानो तो मारा उपहार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। जय हो कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो इतना वरदान दो। जीवन को जीना सीखो इतना वरदान दो। सूरज सी साल पाओ गंगा सा मान पाओ। सूरज से साल पाओ गंगा सा मान पाओ। इतना सा दे दो उपहार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। द्वादशाक्षर मंत्र को जपते 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 यह ध्रुव कहाँ पहुंचा है? मधुवन में। और मधुवन में जाकर के छोटा सा बच्चा तप करने लगा। और कैसा तप किया महाराज? प्रथम मास में जब तप किया तो तिरांते तिरांते कापित्यम वदरासनः। 3 दिन में एक बार फलाहार करता, 3 दिन भूखे रहता। ऐसा नियम 1 महीने तक चला। और दूसरा महीना जब आरंभ हुआ द्वितीय मास में, द्वितीय च तथा मासम षष्ठे भी के दिने यथा। 6 दिन भूखे रहता है और 1 दिन केवल पेड़ों के पत्तों का सेवन करता है। तीसरा महीना आरंभ हुआ, 9 दिन भूखे रहता है और 9वें दिन एक बार जल पीता है। चौथा महीना प्रारंभ हुआ और चौथे महीने में 12 दिन तक भूखे रहता है और 12वें दिन थोड़ा सा वायु हवा का पान करता है। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ कि नैव विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य किल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनादि मोक्षम प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ महाराज, ऐसा प्राणायाम किया कि सांसों को ही रोक दिया। और जैसे ही ध्रुव ने सांस लेना रोका तो सारे संसार की वायु बंद हो गई। सब जहां पर स्थिर थे वहीं पर स्थिर हो गए। देवताओं ने जाकर के भगवान की स्तुति करी कि हे गोविंद, केवल आप ही अब हमारी रक्षा कर सकते हो।
हे प्रभु, अगर ध्रुव ने अधिक समय तक सांसों को रोक दिया तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। जाइए प्रभु और जा करके ध्रुव को दर्शन दीजिए। और भगवान अपने गरुड़ में बैठे, गरुड़ को जैसे ही भगवान ने बुलाया तो गरुड़ को अहंकार हो गया। अरे देखो, मेरे गोविंद तो मेरे बिना कहीं जाते ही नहीं है, मैं तो गोविंद को लेकर के उड़ता हूँ। और मेरे गोविंद ने केवल एक अंगुष्ठ गरुड़ की पीठ पर रखा तो गरुड़ फड़फड़ाने लगा। भगवान ने कहा, गरुड़, तुझे अहंकार हो गया था ना अपने बल पर? अरे तू कुछ नहीं करता है, जो करता हूं मैं करता हूं। ये सब कुछ तो मैंने किया। और भगवान से गरुड़ ने क्षमा मांगी महाराज। और क्षमा मांग करके जैसे ही मधुवन में पहुंचे, नन्हे से बच्चे को देख करके मेरे गोविंद आकर्षित हो गए। ओ क्या छोटा सा बच्चा है महाराज, आंखें बंद किया हुआ, एक पैर पर खड़ा है, मुख को मधुर मधुर स्वरों पर चला रहा है, छोटा सा ध्रुव। भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव आंखें खोलो बच्चा, देख मैं आ गया। लेकिन भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र को जपने में इतना अतिकिष्ट था ध्रुव कि भूल बैठा कि कोई ध्वनि लगा रहा है। भगवान ने फिर से कहा, ध्रुव। तीसरी बार जब ध्रुव कहा तो ध्रुव ने जब आंखें खोली तो क्या देखता है महाराज, हृदय में जो गोविंद दिख रहे थे वही बाहर दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं मेरी आंखें बंद न हो। और जाकर के भगवान को स्पर्श करने लगा और अपनी आंखों को स्पर्श करने लगा। कहता है कि महाराज, यही छवि तो मेरे भीतर विराजमान थी जो मेरे बाहर विराजमान है। कुछ बोलना चाहता था बच्चा, छोटा सा है ना, तो कुछ बोल नहीं पाया। तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोलों में लगाया तो बड़ी सुंदर स्तुति करने लगा कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर स्तुति करी। हे प्रभु, आपके स्वरूपों का मैं क्या वर्णन करूं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि जिसका नित्य नित्य भजन करते हैं, नित्य नित्य ध्यान करते हैं, आज वही गोविंद मेरे समक्ष विराजमान है। भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने कहा, मांग ध्रुव, तुझे क्या चाहिए? अगर तू कहे तो मैं तुझे सर्वस्व दे दूं। लेकिन ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, मुझे ना आपकी गोद में बैठना है। और भगवान ने भाव से ध्रुव को उठा करके अपने गोद में बैठा लिया और ध्रुव के सर पे हाथ फेरने लगे। और जब ध्रुव के सर में हाथ फेरा मेरे गोविंद ने तो ध्रुव मेरे प्रभु के हृदय से अधिक विशिष्ट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वरदान प्राप्त करके ध्रुव वापस लौटा है। पिता ने को जब पता चला मेरा पुत्र लौट करके आ गया, अपनी अवस्था को विराम करके वानप्रस्थ ले लिया और ध्रुव को राजा बना दिया। एक समय ध्रुव के जो छोटे भैया हैं जिनका नाम है उत्तम, युद्ध करने के लिए गए थे तो यक्षों ने इस उत्तम का वध कर दिया। तो ध्रुव हाथ में धनुष बाण लेकर के जैसे ही यक्षों को मारने के लिए जा रहे थे तो मनु महाराज आ गए हैं और कहते हैं, ध्रुव ये क्या करने जा रहे हो? हिंसा के बदले हिंसा। ध्रुव, तुमने गोविंद के दर्शन किए हैं, गोविंद को प्राप्त किया है और गोविंद को प्राप्त करने के पश्चात भी तुम यह हिंसा कर रहे हो। वापस जाओ अपने राज्य में। और ध्रुव वापस अपने राज्य में लौटे हैं। चतुर्थ अवस्था पूर्ण करने के पश्चात ध्रुव ने तप किया है और अंततोगत्वा ध्रुव के शरीर से प्राण निकले हैं। और जो सत्य लोक है उत्तर दिशा की तरफ, इस उत्तर दिशा में जाकर के यह ध्रुव स्थापित हो गए हैं। आज के समय में भी ध्रुव हमारे उत्तर दिशा में
तो ध्रुव किसे बोलते हैं? बोले मजबूती। जिसके जीवन में गोविंद की मजबूती हो, गुरुओं के भजनों का, गुरुओं के भाव का, गुरुओं के मंत्र का जिनके भीतर बल हो, वही इस सत्य लोक को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चरित्र आता है प्रियव्रत का। मनु महाराज के जो दूसरे बेटा हैं उनका नाम है प्रियव्रत। बड़े ही प्रिय हैं महाराज और बड़े ही संकल्प निष्ठ हैं। एक दिन रात हुई तो विचार किया कि ये रात क्यों हो रही है, और जब दूसरे दिन सूर्य नारायण आए तो सूर्य नारायण को रोक लिया। 6 महीने तक रात होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं प्रियव्रत, इस प्रकार से समय की गति को रोकना अच्छी बात नहीं है, हैं? जिस प्रकार भैया अल्लाह ने ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी बोलते हैं देखो, जिस प्रकार सुख के बाद दुख, उसी प्रकार दिन के बाद रात होना जरूरी है। जिस प्रकार से रात में भोगी लोग शयन करते हैं, योगी लोग ध्यान करते हैं। ध्रुव, ये सृष्टि का नियम है। इस सृष्टि के नियम को बदलना नहीं चाहिए। और तब इस प्रियव्रत ने भगवान सूर्य की गति को छोड़ दिया। पुनः दिन और रात क्रमबद्ध चलने लगे। आगे प्रियव्रत का वंश चला है तो प्रियव्रत के बेटा हुए हैं आग्रनिग्र, और आग्रनिग्र के बेटा हुए हैं नभी, नभी के बेटा हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए हैं, जिसमें सबसे बड़े हुए भरत। सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। और इधर ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र भरत को राजा बनाया और राजा बना करके वानप्रस्थ दे दिया। वानप्रस्थ का अर्थ है जब घर की संतानें सुयोग्य हो जाएं तो माताओं को और हमारे बंधुओं को घर की जिम्मेदारी संतानों को सौंप देनी चाहिए, फिर बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। यह है वानप्रस्थ। 50 वर्ष परिवार में रहो, 50 वर्ष के बाद फिर परिवार में इस तरह से रहो कि कोई मेहमान है, क्योंकि 50 के बाद आरंभ होता है वन। 50 तक की गिनती तो सीधे सीधे चलती है, लेकिन जैसे ही 50 वर्ष पूर्ण हो